नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं तथा उन पर हर एक प्रश्नों पर विस्तारों से चर्चा भी किए हैं, जिससे आपको भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं हम दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो दोस्तों इसमें 22 राजभाषाएं वर्णित। कितनी? 22। कौन कौन सी भाषा है? बंगाली है, बोडो है, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में राजभाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो वो कौन सी? 8वें अनुसूची में वर्णित हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थीं। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? तीसरा कथन है हमारा, राजकीय भाषाओं में संदर्भ में सही नहीं है। कथन एक है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 14 में 17 में अनुच्छेद 343, 351 राजभाषा से संबंधित है। कथन दूसरा है, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय का कार्य अंग्रेजी में ही होगा। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो इसमें जो हमारा कथन 2 है ये सही होगा। कथन दूसरा हमारा सही है। जब तक संसद कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? हमारा पहला अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के रूप है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा है। अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है। तो इनमें से कौन सा हमारा गलत है कथन? तो इनमें से हमारा जो चौथा है ये गलत है। उच्चतम न्यायालय और न्यायालय के लिए राजभाषा है, ये सुमेलित नहीं है। ये अनुच्छेद जो है इस कथन से सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा से है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के रूप में दर्जा दे सके? पांचवा प्रश्न है, पहला इसमें विकल्प है संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसमें विकल्प हमारा तीसरा सही है, बाकी विकल्प गलत है। कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जाएगी? पहला विकल्प हमारा 22 भाषाओं में से किसी भाषा में। याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में लिख सकता है, केवल अंग्रेजी भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी में। की व्याख्या क्या है? इसमें तीसरा विकल्प हमारा सही है, केवल अंग्रेजी भाषा में। संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी भाषा में हो। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु दी गई है, केरल की राजभाषा तमिल दी गई है, गोवा की राजभाषा अंग्रेजी दी गई है, जम्मू और कश्मीर की कश्मीरी दी गई है। इसमें जो है हमारा केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है, यानी कि ही हमारी सही है, बाकी सारी जो हैं वो गलत हैं, सुमेलित नहीं है। केरल की भाषा कौन सी है? केरल की भाषा जो है वो मलयालम है। केरल की राजभाषा क्या होती है? मलयालम होती है। ठीक है। और कोंकणी गोवा की राजभाषा है। गोवा में सबसे ज़्यादा कोंकणी भाषा बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू है, उर्दू। अगला प्रश्न है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? विकल्प है असमिया, बोडो, अंग्रेजी, डोंगरी। इसमें विकल्प तीसरा हमारा सही है, कौन सी? अंग्रेजी। बाकी विकल्प गलत है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है हमारा, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर की क्षेत्र प्रांत में बोली जाती है। विकल्प हमारा एक सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डोंगरी भाषा भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। तो इसमें जो चौथी है अंग्रेजी, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा सारी भाषाएं, नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, सभी भाषाएं वर्णित हैं। दोस्तों आज की बस यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।